Okay. Prove that the area of the triangle inscribed in the parabola y square equals to 4ax is 1/8 है y1 y2 y3 जो भी पूछा उन्हें वो दिखाना है। यहाँ पर उन्हें मेंशन करा y1 y2 y3 क्या है बोला उन्हें ऑर्डिनेट्स। जो x और y का पॉइंट रहता ये x पॉइंट को हम बोलते हैं एब्सिसा और जो y का टर्म रहता उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। तो ट्राइंगल में रहते 3 वर्टिसेस राइट। तो वो तीनों वर्टिसेस के जो ऑर्डिनेट्स है यानी y का टर्म वो क्या है बोला उन्हें y1 y2 एंड y3 है बोला। पहले लिख लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म। पैराबोला क्या दिया आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहां से कुछ कंपेयर करके निकाले वैसा है नहीं क्योंकि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं बोला था मैं x और y को हम रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ t या फिर थीटा, लेकिन जब हम वो वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। जैसा कि x का फॉर्मूला होता है at स्क्वायर और y का फॉर्मूला होता है 2at। ये होते पैरामेट्रिक इक्वेशन। जब आप x की वैल्यू at स्क्वायर y की वैल्यू 2at यहां पर रखेंगे तो LHS RHS मैच होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। लेट अस से a which is x1 y1, point b x2 y2, point c x3 y3। ये 3 पॉइंट्स होते ट्राइंगल के। x1 के लिए हम यूज करेंगे 8t1 स्क्वायर बिकॉज x1 है इसलिए t1 हो गया। ये y1 की जगह क्या लेंगे 2at1। ठीक है, वैसे ही x2 में क्या करेंगे हम 8t2 स्क्वायर एंड y की जगह पर लेंगे हम 2at2 देन 8t3 स्क्वायर 2at3। क्लियर है यहां तक? आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला है 1/2 डिटर्मिनेंट x2 minus x1 x3 minus x1 y2 minus y1 y3 minus y1। आपके पास 3 भी पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 बस लेके आके करना क्या है आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/2 डिटर्मिनेंट x2 की जगह क्या यूज करेंगे हम at2 स्क्वायर माइनस x1 की जगह क्या यूज करेंगे हम सेम वे x3 होता 83 स्क्वायर एंड x1 होता 81 स्क्वायर। देन y की वैल्यू y कितना है अपने पास y2 है 282 एंड y1 है 280। तो ये होता 282 माइनस 281 देन y3 माइनस y1 283 माइनस 2a। यहाँ तक क्लियर है? अभी फॉर्मूला लिख लिए, लिखने के बाद जस्ट उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले स्टेप में। चलिए जो भी कॉमन निकल रहा जैसा कि पहले में a कॉमन है तो अंदर रह गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। यहां पर भी a कॉमन है तो ये हो गया t3 स्क्वायर माइनस, यहां पर देखो 2a कॉमन आ रहा तो यहां पर 2a आने के बाद बचा t2 और 2a आने के बाद बचा है बट t1। यहां से भी 2a बाहर निकालो तो बचा t3 माइनस। क्लियर है? अभी के डिटर्मिनेंट का रूल है अगर आप कोई चीज कॉमन निकाले तो या कंप्लीट रो से निकालना है या फिर कंप्लीट कॉलम से निकालना है। तो पहले रो में देखो यहां पर भी a दिख रहा है यहां पर भी a दिख रहा, हम दोनों निकाल सकते बाहर इनटू। अब यहां पर नीचे के रो में 2a कॉमन है दोनों में तो हम 2a बाहर ले लेंगे डिवाइडेड बाय क्या है यहां पर जब ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा ये बाहर आने पे बचा ये टर्म और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का विच इज a प्लस b इंटू ए माइनस बी। क्लियर? सेम वे यहां पर भी a बाहर आने पे बचा ये टर्म और ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? यहां से 2a आने के बाद बचा क्या t2 माइनस t1। यहां से 2a आने के बाद बचा क्या this 2 and 2 get cancelled, a into a becomes a square। अब देखो यहाँ पर t2 माइनस t1 यहाँ पर है और t2 माइनस t1 नीचे भी है
मतलब ये कॉलम से हम कॉमन ले सकते। सो T2 माइनस T1 फर्स्ट कॉलम से बाहर आया। सेकेंड कॉलम में T3 माइनस T1 T3 माइनस T1 है, तो सेकेंड कॉलम से हम बाहर निकालेंगे T3 माइनस, तो डिटर्मिनेंट में बचा क्या, ये बाहर आने पे बचा T2 प्लस T1, और ये बाहर चले गया तो बचा उसकी जगह पे 1। यहां से ये टर्म बाहर आया तो बचा T3 प्लस T1, और ये बाहर आने पे क्या बचा हो। यहां तक सबको भी समझ में आ गया? कोई डाउट है? कॉपी करो ये। आराम से आराम से आराम से। लास्ट स्टेप छोड़ के सब रख करो। सब यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम, AD माइनस BC करते हैं, A स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 T3 माइनस T1 इंटू AD T2 प्लस T1 इंटू 1 कितना होता, माइनस AD माइनस BC करते हैं, T3 प्लस T1 इंटू 1, A स्क्वायर T2 माइनस T1 T3 माइनस T1 T2 प्लस T1 माइनस इंटू प्लस माइनस T1। Now this plus T1 and minus T1 get cancelled, तो अभी बचा अपने पास A स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 T3 माइनस T1 एंड देन A स्क्वायर का मतलब होता A इंटू A, राइट। तो दो A है अपने पास, हम क्या करेंगे A को अंदर लेके जाएंगे। फर्स्ट A पहली ब्रैकेट के लिए तो हो गया A इंटू T2 A इंटू T1, जो दूसरा A है A स्क्वायर का वो आ जाता सेकेंड ब्रैकेट के लिए, तो वो हो गया A T3 माइनस, और ये T2 माइनस T3 एज इट इज। किससे? दो ही है अपने पास, A स्क्वायर है, एक A इंटू A होता है, दो ब्रैकेट के लिए जा सकता है, बट आंसर क्या होना है अपने को 1/8A y1 y2 y3 वो y के टर्म से होना है, और y का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है 2AT है। मतलब ये टर्म y कब बनता, जब उसके पास 2AT रहने वाला है। तो अब देखो पहली ब्रैकेट में 80 तो है, क्या नहीं है, सिर्फ 2 नहीं है, तो हम क्या करें 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 2AT2 माइनस, लेकिन मल्टीप्लाई करे तो उसको क्या करना पड़ता है, और डिवाइड भी करना पड़ता। नेक्स्ट यहां पर भी 2 कम है, तो 2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2AT3 माइनस 2AT1, मल्टीप्लाई करे इसलिए हम क्या करेंगे नीचे डिवाइड भी कर देंगे। यहां पर ना तो 2 है ना फिर A है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंप्लीट 2A मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर डिवाइड भी क्या करना है 2A का। क्लियर है स्टेप ये? नाउ व्हाट इज 2AT2 y2, 2AT1 is 2AT3 is y3 minus y1 y2 minus y3 divided by 2 to the 4 and 4 to the, that's it। इसको आप क्या करिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया है तो इन्हें नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे मॉड्यूलस में। और ऑर्डर जो क्वेश्चन में दिया y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1, यहाँ पे थोड़ा जम्बल्ड y2 माइनस y1 है, जबकि रहना क्या था वहां पर y1 माइनस y2, लेकिन मॉड्यूलस में अगर नेगेटिव भी रहा तो क्या हो जाता हो, इसलिए हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन में ऑर्डर दिया उसमें आंसर क्लोज करेंगे, लाइक y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 एंड, क्योंकि एरिया है इसलिए वो आता स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट। समझ में आया सबको? डाउट है किसी को कुछ? कंप्लीट करो। खैर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल P, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आप x1 y1, tangents are drawn to the parabola y square equals to 4x, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आना है अपने को, तो पहले पैराबोला लिख लेंगे। ओके, and these tangents make angles θ1 θ2 with its axis such that cot θ1 plus cot θ2 is a constant। ये एक वैल्यू दिया जो अपन आखिरी में यूज करेंगे। आपको बताना है कि जो पॉइंट P हम ले रहे हैं वहां पर जो भी पॉइंट से टैंजेंट्स उतरे
वो पॉइंट पी किस पे आना बोला उन्हें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आना। जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वैसे वो सारे कहां पर आना बोला उन्हें, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आना। ठीक है, तो अभी ये बोलो कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दिया आपको यहाँ पर, जैसा कि पॉइंट पी की वैल्यू दिया आपको उन्हें, कुछ अननोन है पॉइंट हो, तो हम पी x1 y1 कंसिडर कर लेंगे पहले। लेट p x1 y1 बी ए पॉइंट। देन टैंजेंट्स एंगल बना रहे हैं क्या, θ1 θ2, क्या θ1 θ2 की वैल्यू दी आपको ने? अच्छा, टैंजेंट्स बना रहे हैं बोल के बोले, क्या टैंजेंट का इक्वेशन दिया? बस एक कंडीशन दिया, वो है cot θ1 प्लस cot θ2 इज ए कांस्टेंट d। तो हम यहाँ पे क्योंकि टैंजेंट की बात कर रहे हैं, हम लेंगे टैंजेंट का इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर उतना ही आसान है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इसके ऊपर कल हमें क्वेश्चन करे, कुछ भी नहीं रहा, डिनोमिनेटर में क्या रहता। अच्छा, वहां पर a की वैल्यू 2a आई थी अपने, लेकिन यहाँ पर सेम वही रहने वाला। तो m इंटू एम कितना होता है, प्लस a होल डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए, एम स्क्वायर एक्स प्लस एम वाई यहां पर आके बना। अब ये देखो, जब आपको जरूरत थी लास्ट क्वेश्चन में, वहां पे हम ये इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बट अभी हम करेंगे इसको कंसीडर एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से ले लो इक्वेशन नंबर वन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये x के टर्म में नहीं है, m के टर्म्स में। लाइक a m स्क्वायर प्लस b m प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस x की जगह पर क्या दिया यहाँ पर उन्होंने, क्वेश्चन m के टर्म्स का है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो m स्क्वायर के साथ है वो है x, b की वैल्यू जो m के साथ है विच इज माइनस y, एंड कांस्टेंट कितना है यहाँ पर। अब उन्हें बोला कि यहाँ पर देखो, अच्छा ठीक है वो छोड़ो, इक्वेशन है m का, तो रूट्स क्या रहते हैं इसके, अगर इक्वेशन है x का तो हम रूट्स बोलते हैं x1 एंड x2 है। अगर इक्वेशन है m का तो हम रूट्स किसको बोलेंगे, m1 एंड m2। अच्छा, ये कंडीशन से हम क्या ये सम एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, जो भी रूट्स है उसको ऐड करेंगे, फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। ठीक है, वैसे ही एक और टर्म आता वो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, m1 इंटू m2, जिसका आंसर होता है c बाई ए। क्या अपने पास b और a की वैल्यू है, यहां पर b की जगह पर माइनस y और a की जगह पर x। तो फाइनली m1 प्लस m2 का एक आंसर है y बाई एक्स। क्लियर, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। एंड c की वैल्यू कितनी है अपने पास, a है, और x की a की वैल्यू कितनी है, तो इसका आंसर आ गया a बाई। यहां तक क्लियर है। देन गिवन कंडीशन इज cot θ1 प्लस cot θ2 इज ए कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या दिया आपको ने, अच्छा cot θ कैन बी रिटन एज 1 by tan, राइट। cot θ1 को क्या कर सकते हैं अपन, 1 by tan लिख सकते, एंड cot θ2 को हम लिखेंगे 1 by tan θ2। ओके, वी नो दैट, मालूम है सबको कि m की वैल्यू क्या होती, स्लोप का फॉर्मूला है वो है tan थीटा। तो m tan θ1 की जगह क्या हम m1 यूज कर सकते हैं, एंड tan θ2 की जगह हम क्या m2 यूज कर सकते हैं। अगर एलसीएम हम निकाले m2 m1, m1 m2 इज इक्वल टू क्या बन गया, ये कैसा है, m2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, m1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो गए। बट वी हैव द वैल्यूज, m1 प्लस m2 का आंसर कितना है अपने पास, y बाई एक्स, और m1 m2 का आंसर कितना है, सो y बाई एक्स डिवाइडेड बाई a बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, x और x काट दो तो बचा y बाई a इज इक्वल टू d, एंड y इज इक्वल टू a को यहां मल्टीप्लाई करो। ओके, a क्या है, कांस्टेंट है पैराबोला से, d क्या है बोला उन्हें क्वेश्चन में, कांस्टेंट, व्हिच मींस के जो पूरी वैल्यू है वो क्या है अपने पास अभी,
एक यहां पर देखो छोटा सा है, एक नंबर लाइन हम लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। चले 2 पॉइंट या 3 पॉइंट प्लॉट करेंगे अपन यहां पर। पहला पॉइंट है 2,2, दूसरा है 3,2, चौथा है 1,2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, x2 y2 कहां के मिल रहे हैं सब। नेक्स्ट 3,2 बोले तो 3x का यहां पर है, y का 2 यहां पर है, तो आता कहां पर 1,2, तो 1 यहां पर है और 2 यहां पर है। अगर हम ये पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, वर्टिकल लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल। कब बन रही, जब तीनों का y क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब कि अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो कहां पर आने वाला है वो, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर p lies on a horizontal line। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, पॉइंट क्या कंसीडर करें हम, तो आप इसको x, y कर दो अगर करना, क्योंकि अपन पूरा एक्स वाई में करेक्ट का। अगर आप x1 y1 में कर रहे हैं तो आपको पूरा चेंज करना पड़ता, ये वाला, ये एंड y1 x1 x1 y1 x1 y1 कर लो, अब चेंज कर दिए सकते को एंड ठीक है, कर लिए तो बेहतर है, क्योंकि x, y इक्वेशन के लिए बेहतर रहता। पॉइंट अगर ले रहे हैं हम तो x1 y1 पॉइंट देना कभी। ओके, कंप्लीट करो। Find the equation of parabola whose axis is parallel to x-axis which passes through the point। अच्छा, यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का भी इक्वेशन है, ठीक है, वो दोनों फॉर्मूले देख ले सकते। और अगर सर्कल्स का अपने करने आ गया, जो अपन करे पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स वाला, अगर वो कर लिए तो ये भी आराम से कर सकते। तो पहले लिख लेंगे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to x-axis is x is equals to ly square plus my plus n। इसको हम रख लेंगे मेन इक्वेशन नंबर। अगर बोला पैरेलल टू वाई एक्सिस तब क्या लेंगे, y इज इक्वल्स टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। एल एम एन कॉन्स्टेंट है जो अपने को निकालना है, एक्स वाई डिपेंड करता है किसको पैरेलल है बोला हमने। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो लेफ्ट साइड पे एक्स रहता, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला तो राइट लेफ्ट साइड पे वाई रहता। अब 3 पॉइंट्स क्या दिया आपको ने, a की वैल्यू -2,1, b की वैल्यू 1,2 एंड c की वैल्यू, देन सेम जो हम सर्कल में करे थे, 1 passes through a, पॉइंट क्या है -2,1, दिस इज x एंड दिस इज y। सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल्स टू l y स्क्वायर m y प्लस n, l1 जा m1 जा प्लस n इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फिर 1 passes through क्या लेते हैं हम, पॉइंट बी, पॉइंट बी इज, तो ये x है और ये y है, x इज इक्वल टू एल वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन। 2 स्क्वायर कितना होगा, तो ये बना 4l, 2 इंटू एम 2m प्लस एन इज इक्वल टू क्या है 1 है, इक्वेशन नंबर। देन 1 passes थ्रू थर्ड पॉइंट क्या है, -1 कॉमा, चलिए -1 x की वैल्यू, l इंटू वाई स्क्वायर m इंटू वाई प्लस है, 3 स्क्वायर कितना हो गया, 3 इंटू एम 3m प्लस n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर। जैसा 3 इक्वेशंस बन गए, हम क्या करते हैं 1 2 को सॉल्व करते, फिर क्या करते हैं हम 2 3 को सॉल्व करते। तो पहले हम सॉल्व कर लेंगे 1 एंड 2 को। फर्स्ट इक्वेशन l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन 4l प्लस 2m
प्लस एन इज इक्वल टू, जैसा वहां पर सी कैंसिल हुआ था यहाँ पर सब में देखो एन सेम है, एन एन एंड एन, तो हम यहाँ पर एन कैंसिल करेंगे, माइनस 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 एंड माइनस, प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो गया, एल माइनस 4L, एम माइनस 2M, माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर। देन हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 2 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन है 4L प्लस 2M प्लस N इक्वल्स टू 1, एंड थर्ड इक्वेशन है 9L प्लस 3M प्लस N इक्वल्स टू माइनस 1, अगेन साइन चेंज, माइनस 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 एंड ये प्लस, प्लस एन माइनस एन कैंसिल, 4L माइनस 9L, 2M माइनस 3M प्लस 1 इक्वेशन नंबर। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्विंग फोर्थ इक्वेशन है माइनस 3L माइनस M इज इक्वल टू, एंड फिफ्थ इक्वेशन इज, तो यहां पर भी अपने कोएफिशिएंट्स मैच हो गए, माइनस एम से साइन चेंज करना है, तो ये प्लस प्लस एंड ये माइनस, तो प्लस एम माइनस एम कैंसिल, प्लस 5L माइनस 3L, माइनस 3 एंड माइनस 2, तो L की वैल्यू क्या बनी, ओके सब्स्टिट्यूट L, ये लेके जाके अब या तो 4 में रखेंगे या तो फिर 5 में रखेंगे। फोर्थ इक्वेशन यहां पर है माइनस 3 L की जगह पर माइनस 5/2 माइनस M इज इक्वल टू माइनस 3, नो माइनस इंटू माइनस 3 5 जा, ओके माइनस 3 यहां पर आके क्या बनता, सॉरी माइनस M यहां आके क्या बना, और माइनस 3 यहां आके क्या बना, क्लियर है ना, 2 3 जा बाई is equals to M, and M is equals to 15 plus 6 is 21 divided by, अब ये L और M लेके क्या करते हैं, LM लेके जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 2 या फिर 3, बात उस जगह है यहाँ कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट L and M in इक्वेशन नंबर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, L कितना है अपने पास माइनस 5/2, M है 21/2, एंड क्या होना है साथ में प्लस N इज इक्वल टू क्या आता, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर है 2, तो ये हो गया माइनस 5 प्लस 21 प्लस एन इज इक्वल टू 21 में से 5 गए, प्लस एन इज इक्वल टू 2 1 जा 2 8 जा, सो 8 प्लस एन इक्वल टू माइनस 2, एन इक्वल टू माइनस 2 प्लस 8 यहां पर आके, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, देन फाइनली हम क्या करते, सब्स्टिट्यूट L M N इन मेन इक्वेशन नंबर 1, वहां से आ जाता अपने को पैराबोला का इक्वेशन, वो हम अभी करेंगे, जहां तक कंप्लीट कर लो आप लोग, आसान है। सो नेक्स्ट क्या करना है अपने को, LMN की वैल्यू लेके आके इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, सो x इज इक्वल टू L, L कितना है माइनस 5/2 y स्क्वायर प्लस my कितना आया 21/2 प्लस n कितना है माइनस 10 है, ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आता, 2 आ गया, तो माइनस 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 21y, एंड 2 इंटू माइनस 10 इज माइनस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स कितना हो गया इज इक्वल टू माइनस 5y स्क्वायर प्लस 21y माइनस, पूरों को एक साइड लेके आ दो, माइनस 5y स्क्वायर आगे प्लस हो गया, प्लस 21 आया यहाँ पर, और 2x एज इट इज वहीं पर है, एंड माइनस 20 यहां पर आगे क्या बना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है अपना, वहां पर एक नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो लिख लेंगे पहले हम, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, यह है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर उन्हें बोला कि जो नॉर्मल है ये कहां पर है, बोला पॉइंट T1 पे है, तो एट T1 पॉइंट क्या होता, एक्चुअल में पॉइंट होता है 80 स्क्वायर 280 पैरामेट्रिक के टर्म से, अगर 1 बोले तो हम क्या बोलते हैं इसको 81 स्क्वायर 281,
तो उन्हें बोला कि जो इक्वेशन लिख रहे हैं हम पहले वो कहां पर आना है, ये पॉइंट पे आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली y प्लस एक्स टी वन लिखते हैं इज इक्वल टू 2a t1 प्लस a t1 क्यूब। आपको फर्स्ट पॉइंट में ज्यादा कुछ काम करना है नहीं, बस आपको t को लगा देना है सिर्फ t1, ठीक है। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या बोला उन्हें, फिर वो इक्वेशन जाए कहां मिल रहा, पॉइंट t2 पे मिल रहा, एट पॉइंट t2 विच इज a t2 स्क्वायर कॉमा, अब क्या करना है, ये x और ये y लेके जाके यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। y की जगह क्या यूज करेंगे हम, 2a t2 यूज करेंगे, प्लस x की जगह क्या यूज करेंगे हम, a t2 स्क्वायर, और साथ में कौन है वहां पर, ठीक है, इज इक्वल टू 2a t1 प्लस a t1 क्यूब। यहां तक क्लियर है सब। देन a t2 स्क्वायर t1 प्लस a t1 क्यूब यहां पर आया, इज इक्वल टू 2a t1 एज इट इज प्लस 2a t2 यहां पर आया, यहां से a कॉमन आ रहा, t1 यहां पर भी है, t1 यहां पर भी है, तो एक t1 हम बाहर ले लेंगे, a बाहर है t1 बाहर, तो बचा यहां पे t2 स्क्वायर, a बाहर, क्यूब से एक बाहर हुआ तो बचा t1 स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर देखो 2a कॉमन है, तो बचा t1 माइनस t2। यहां तक समझ में आया सबको। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो वो बनता a प्लस बी इंटू ए, ओके। अब यहां पर एक और काम करना है अपने को, यहां है t2 माइनस t1, लेकिन राइट साइड पे क्या आ रहा, t1 माइनस t2। अगर हम सिंपली यहां से माइनस बाहर निकाले तो 1 माइनस 2 क्या बन जाता, t2 माइनस t1। अगर हम कोई टर्म से माइनस बाहर निकाल रहे तो a माइनस बी बन जाता b माइनस। तो अगर माइनस में यहां से निकाला तो क्या बन गया, t1 माइनस t2, वो बना t2 माइनस t2। चेंज क्यों करें, क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या है, t2 माइनस t1, तो उससे होता कुछ नहीं, बस ये टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां से a, यहां से a हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या बच गया, t1 इंटू t2 प्लस t1 इज इक्वल टू माइनस t1 इंटू t2, t1 इंटू t1 इज, एंड माइनस 2 यहां पर आके क्या बना, दैट्स इट। समझ में आया ये क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आया नहीं, लेकिन आने के चांसेस है, ठीक है, पूछो। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।